हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सब सुनने वाले भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। प्रभु का नाम धन्य हो। आज शाम बहुत अच्छा मौका मिला फिर एक दफ़ा इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने का। मैं तो प्रभु का बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ। इस कलाम के ही वसीले हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है। हम दुनियावी तौर पे हम किसी के चाहे रिश्ते के मुताबिक कुछ नहीं लगते, पर हम रूहानी तौर पर मसीह में सब बहन भाई हैं। ये रिश्ता हमारा दुनियावी रिश्ते से या जिस्मानी रिश्ते से ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रभु जी ने कहा था ना, जब एक भीड़ यीशु मसीह घर के अंदर प्रचार कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने बैठी थी जिनमें वो प्रचार कर रहे थे। तो लिखा है ऐसा लूका की इंजील में कि थोड़ी देर बाद उसकी माँ और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए, पर यह भी लिखा कि भीड़ के कारण उस तक पहुंच ना सके। मिलने तो आए पर भीड़ के कारण अंदर नहीं पहुंच सके क्योंकि रास्ते में भीड़ है। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद एक मैसेज अंदर यीशु मसीह के लिए भेजा कि प्रभु जी को कहो उनकी माता और उसके भाई उनसे मिलना चाहते हैं। तो जब मैसेज यीशु मसीह तक पहुंचा तो प्रभु जी ने कहा, कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई, यानी कौन मेरे रिश्तेदार। ये लोग जो प्रभु के वचन को सुनते और उस पर अमल करते हैं। ये लोगों जो भीड़ सामने बैठी थी, जो लोग सामने वचन सुन रहे थे, जो संगति में जो मीटिंग में बैठे थे, जो वहाँ बैठे थे सुन रहे थे, उनकी ओर इशारा करके कहा प्रभु जी ने, ये लोग जो इस वचन को सुनते और उस पर अमल करते हैं, ये लोग हैं मेरे रिश्तेदार, ये लोग हैं मेरे भाई, ये लोग हैं मेरी माताएं और मेरे बहन, ये रिश्तेदार हैं। तो मेरा आज शाम आपसे कहने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारा जो रिश्ता मसीह में है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जिस्मानी रिश्ते के बनिस्बत उसकी बजाय। हम एक दूसरे के, कई लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नए नए मीटिंग में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी आपने एक दूसरे को देखा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर खुदा का शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद, जब हम मसीह में मिलते हैं तो हम सब बहन भाई हैं। और ये रिश्ता खूनी रिश्ते से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है। हमारे अपने सगे रिश्तेदार तो कहीं कहीं बैठे हैं, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में। मान लो खुदा ना खास्ता, प्रभु ना करे, किसी को आज कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई दुख परेशानी आ जाए, तो आपके जो सगे रिश्तेदार भाई बहन जो दूसरे शहरों में बैठे हैं वो तो बाद में पहुंचेंगे, पर आपके जो मसीह में रिश्तेदार हैं, जो इस खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसे मैंने अभी एक रेफरेंस बोला आपको, प्रभु जी ने कहा ना, ये लोग जो वचन को सुनते और उस पर अमल करते हैं, ये लोग आपके पास पहले पहुंचेंगे, आपके सगे रिश्तेदारों से पहले। तो ये रिश्ता ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए आज प्रभु का वचन की तो थोड़ी देर ध्यान करेंगे। और मेरा बोझ रहेगा, मैंने बहुत सारे मैसेज अभी पिछले दिनों में आपको भेजे रिकॉर्ड करके, और मैं वही भेजता हूँ या वही बोलता हूँ, वही कहता हूँ जो खुदा का रूह मुझे समझाता, सिखाता और बताता है। और इससे पहले कि मैं आपको मैसेज भेजूँ, ये मैसेज मैं अपने आप को खुद को सुनाता हूँ ताकि मैं पहले ठीक रहूँ, मैं दुरुस्त रहूँ। वरना मुझे बाइबल की वो आयत भी याद रहती है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, जो खुदा ने, यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोली थी। तो मैं पहले ये सारी रिकॉर्डिंग करके मैं अपने आप को सुनाता हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। और इन दिनों के अंदर तो खुदा का शुक्र, इस महामारी के लिए कह लो, लॉकडाउन के लिए कह लो, इन हालात के लिए कह लो, या कुछ भी कह लो, कि हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलता है खुदा के चरणों में बैठने का, खुदा के साथ फेलोशिप संगति करने का। और आप यकीन जानिएगा, मैं हर रोज़ 3 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे शाम को बाइबल भी पढ़ता हूँ। तो तकरीबन मेरा आधा दिन खुदा के साथ चला जाता है। और उसके अलावा भी जब मैं
फ्री टाइम में अपने बिस्तरे पे या रात को भी या शाम को भी या किसी और फ्री टाइम में भी मेरे जहन में वही बातें ये घूमती रहती हैं, कलाम की बातें चलती रहती हैं। जब मैं टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, दुनिया के हालात देखता हूँ, तो मैं और भी बहुत ज़्यादा चौकस हो जाता हूँ। ये दिन है चौकसी के। विश्वासी लोगों, मेरे प्रिय बहन भाइयों जो आप सुन रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है। मैं सच बताऊँ आपको, मुझे खुदा आप मैं आपको नहीं देखता, आप मुझे नहीं देखते। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। पर मेरे खुदावंद को आपके बारे में सब कुछ पता है और पवित्र आत्मा मुझे सब कुछ बताता है। वो अलग बात है कि मैं किसी को बताऊं या ना करूं, बताऊं या किसी पर जाहिर करूं या ना करूं। पर इन दिनों के अंदर आपको एक छोटी सी बात और बड़ी ख़तरनाक बात आपके लिए बोल रहा हूं कि लोग ना लापरवाह से हो गए हैं। सुन के इस वचन को ही वो इतना सख्त से हो गए हैं कि अब कलाम के किसी बात की असर भी नहीं होती। हाँ ठीक है, पादरी साहब का काम है रिकॉर्ड करना या वचन सुनाना, ये पादरी साहब का काम है दुआ करना, ये पादरी साहब का काम है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, आपके लिए मेरे दिल में एक बड़ा बोझ है। मैंने अभी बोला ना, एक आयत बोली, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर मेरी आंखें खुदा ने खोली हैं तो मेरा बोझ है कि आपकी आंखें भी खुलें, आपके कान भी खुलें, आपकी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए। ये कलाम जो है, पवित्र आत्मा जो है, मनुष्य के दिल के अंदर एक दीवानगी पैदा करता है। और अगर आपने कभी ज़िंदगी में आपको कभी मौका मिला होगा कुछ ऐसे दौर में से गुज़रने का, तो आप दीवानगी का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दुनिया में और कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सोच में, कुछ आँखों में, कुछ ख्यालों में कुछ और होता ही नहीं, सिर्फ अपना दीवाना, या कह लो आप जिसके बारे में आपके दिल के अंदर एक मोहब्बत है, प्यार है, जुनून है, सिर्फ आपको 24 घंटे वही नज़र आएगा। रात को सोते हुए भी, दिन को जागते हुए भी, चलते हुए भी, उठते हुए भी, खाते पीते, लेटते सोते, सब उसी तरफ ध्यान रहेगा। एंड दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट वांट्स मी एंड फ्रॉम यू एंड फ्रॉम मी। यही पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रहे। जब हम दुनिया के हालात देखते हैं तो मुझे तो एक ही बात की याद आती है और फिक्र होता है कि प्रभु के उस आमद का दिन जो है वो निकट है। निकट ही नहीं बल्कि बिल्कुल किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त वो प्रभु आ सकते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो इसलिए मुझे और आपको और भी ज़्यादा चौकस होने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे बोलते हैं ना, आजकल ये फ्लड आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नदी जो है, वो दरिया, पानी जो है वो ख़तरे के निशान से ऊपर पहुंच रहा। या ऐसे कहते हैं जब कुछ घटना हो जाती है इधर उधर बॉर्डर पे या कहीं और, तो कहते हैं जी वहाँ उस इलाके में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस कंट्री में, उस एरिया में रेड अलर्ट है। तो मैं आज आपको एक रेड अलर्ट की ओर लेके जाना चाह रहा हूँ। आज शाम आपको एक ख़तरे के निशान की तरफ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ख़तरे के निशान पर वो निशानियाँ पूरियाँ हो रही हैं। तो खुदा का शुक्र है। चलिए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और मेरे दिल के अंदर प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं चाहता हूँ आज शाम को आपको बरकत मिले। आपके ज़िंदगी में जो चल रहा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जहन में, आपके दिल में जो चल रहा है, उसको अच्छे से सोचिए। क्या आप किधर को जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, हमारे आने वाले दिन कहाँ होंगे, क्या होंगे हम। तो सोचिए इस बाइबल के मुताबिक। चलिए हम थोड़ी देर, मैं आपको लिए चल रहा हूँ वचन में। मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि यीशु बुलाता है। जीसस कॉल्स यू। यीशु तुझे बुलाता है, खुदावंद तुझे बुलाता है। मान लो सच्चे में ही अगर वो खुदा आवाज़ दे के आपका नाम लेकर आपको बुलाए, तो क्या आप नहीं सुनेंगे, या क्या आप नहीं आएंगे, या क्या आप नहीं मानेंगे? मेरा ख्याल खुदा के बुलाने से
तो जानवर भी आ जाते हैं भाई खुदा के बुलाने से, तो आकाश के पंछी भी आ जाते हैं, जैसे कौवों को बुलाया था एलिया के लिए, तो खुदा के बुलाने से तो मछलियां भी आ जाती हैं फिर तो यूना के लिए। तो मैं और आप इंसान हैं, महज इंसान। इन जानवरों से या पक्षियों से या मछलियों से खुदा ने हिसाब नहीं लेना। खुदा ने हिसाब तो मुझ और आप से लेना है। जिनके लिए या जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, लहू बहाया, कुर्बानी दी, मार खाई, कोड़े खाए, बदनामी सही, बेइज्जती सही, मुंह पे थुकवाया, दाढ़ी नोची गई, मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, बहुत बुरा हाल हुआ। कभी आप अभी थोड़े दिन पहले ईस्टर निकल के गया, ईस्टर गुजरा, हम मना तो नहीं सके, पर उन दिनों में भी मैं इन बातों को याद कर रहा था और खुदा का शुक्र करता हूँ मैं तो उसकी कुर्बानी को या उसकी उस पूरे सीन को जो उस क्रूस पर, कैलवरी पर उसने मेरे लिए, मेरे पापों की माफ़ी के लिए वो सब कुछ सहा। मेरे ज़हन में वो एक नक्शा, वो एक सीन बना रहता है, वो एक दृश्य बना रहता है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी कुर्बानी दी, जान दी, लहू बहाया, कोड़े खाए, थप्पड़ खाए, बदना जो भी उसने कुछ करवाया, तो मैं आपको यकीनन आज शाम ये कहना चाहता हूँ कि आज का वचन ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इंडिविजुअल होगा, शख्सी होगा। आप कह रहे होंगे, आप कह सकेंगे कि आज पादरी साहब ने सारी बात मुझ पर ही कही, या ऐसे कहेंगे, कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं मुझे, पर मुझे उनकी वो बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पर वो कहते हैं कि ये लगा के बात कही है जी, हमें हमारे पर थोपी गई बात। अगर ऐसा लगे तो खुदा का धन्यवाद करना। मैं तो कह रहा हूँ पवित्र आत्मा का, कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, आपको वो दुरुस्त करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। मुझे बात याद आती, वो कहावत है, आपका सबसे अच्छा और गहरा और पक्का मित्र वही है, बेस्ट फ्रेंड वही है जो आपकी गलती को आप पर जाहिर करे। वो आपका मित्र है। अगर आपकी गलती को आपके ऊपर कोई जाहिर करे तो वो आपका भला चाहता है भैया। आपके अपनी गलती, जैसे यीशु मसीह ने कहा था ना उस जवान को कि तुझ में एक बात की कमी है, तो यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसमें वो एक बात की भी कमी रहे। तो आपका मित्र वही है जो आपकी गलती को, आपकी कमी घटी को आप पर जाहिर करे। वो उसका मतलब ये होता कि भाई या बहन मेरी, वो अपनी गलती को ठीक कर ले ताकि तुझ में सिद्धता आ जाए, परफेक्शन आ जाए, कामलियत आ जाए। तू उस स्वर्ग के राज्य में जाने के, दाखिल होने में, तू स्वर्ग के राज्य में तू शरीक हो जाए, वो स्वर्ग के राज्य का हिस्सा तुझे मिल जाए, वो जगह जो खुदावन यीशु ने जो तैयार की है मुझे और आपको मिल जाए। तो कई लोग ऐसा समझते हैं और आज आप ऐसा ही समझेंगे, क्योंकि कुछ बातें खुदा ने मुझ पर जाहिर करी। जब मैं दोपहर को लेटा हुआ था तो मुझ पर पवित्र आत्मा ने ये बातें जाहिर करी। दरअसल ये हर रोज़ जब मैं दोपहर को लेटता हूँ थोड़ी देर, तो खुदा हर रोज़ मुझसे बात करता है। पवित्र आत्मा मुझे ये कुछ सिखाता है, समझाता है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको पहले बता दिया उस लाइन में कि जीसस कॉल्स यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको बुलाता है, और बुलाता है। जो बुलाता है तो उसके बुलाने का एक पर्पस है, एक मकसद है। क्यों बुलाता है भाई? क्या ज़रूरत है आपकी खुदा को? खुदा के पास तो करोड़ों 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 अरबों खरबों की दुनिया पड़ी है। आपकी क्या ज़रूरत पड़ी है खुदा को? ये सारी बातें आपको सुनने में मिलेगी और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आज के मैसेज में मिलेगा। चलिए हम खोलेंगे। आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरी बातें सुनते रहिएगा। सबसे पहले खुदा ने बुलाया इब्राहिम को। ये आपको बात मिलेगी उत्पत्ति की किताब जेनेसिस 12 और जेनेसिस 17। इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया तो आप सब सोचिए खुदा ने इब्राहिम को क्यों बुलाया। इब्राहिम जैसे और भी तो बहुत होते होंगे उन दिनों के अंदर दुनिया में, और भी अच्छे लोग होंगे इब्राहिम जैसे। इब्राहिम ही को क्यों बुलाया? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
12वां चैप्टर और 17वां चैप्टर। इब्राहिम के बाप का नाम था तेरा। तेरा जो था वो बुत परस्त था और बुत मूर्तियां बनाता था, मूर्तियां बनाता भी था और मूर्ति पूजा भी करता था। और इसके घराने में, इब्राहिम के या तेरा के घराने में जो लोग थे वो अडल्टरर थे, जनाकार लोग थे। खुदा ने इब्राहिम पर निशाना किया और खुदा ने देखा कि इब्राहिम के दिल के अंदर, मैं आज शाम आपको बड़ी सफाई से बताना चाहता हूं, आप गोरे काले पतले दुबले मोटे पढ़े लिखे अमीर गरीब कुछ भी हैं, पर आप निशाना खुदा का आपके दिल पर है। ऐसा नहीं कि खुदा अनपढ़ों को प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं कि काले रंग वालों को खुदा प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं कि खुदा गरीबों को प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं कि खुदा गुनहगारों को प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है कि खुदा आपके अंदर कोई क्वालिटी या क्वालिफिकेशन या कुछ ऐसा देखता है। खुदा तो मैं कहता हूं दुनिया के रद्द कीते हुए लोगों में से, जैसे पौलुस ने कहा ना, उसने तो हमें दुनिया के मूर्खों में से, बेवकूफों में से। तो इसका मतलब पता क्या बना? इसका मतलब ये बना कि खुदा के पास आने से पहले हम मूर्ख थे, हम बेवकूफ थे। बेवकूफों में से, अंधकार में से, दुनिया के कुचले हुए हकीरों में से, रद्द कीते हुए लोगों में से, गरीबों में से, कंगालों में से खुदा ने मुझे और आपको चुना है। खुदा ने हम जो पहले डिस्क्वालीफाइड थे, कोई काबिलियत नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, बुलाया और हमें खुदा ने अपनी लियाकत दी, अपनी क्वालिफिकेशन दी, अपनी क्वालिटी दी, अपने गुणों और सिफतों और खूबियों से मुझे और आपको भरा, ताकि मूर्खों में से चुना, ताकि हम अक्लमंदों को शर्मिंदा करें, दुनिया के ज्ञानियों और बुद्धिमानों और अक्लमंदों को शर्मिंदा करें। कौन? आप। मेरी उंगली आपकी तरफ है। आप शर्मिंदा करेंगे। कब करेंगे? कहां करेंगे? कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? कब कहां करेंगे? मेरा ख्याल बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है प्रियो, बहुत देर हो चुकी है। आपको चुना है खुदा ने। जैसे चलिए इब्राहिम के पास चलते हैं, बुलाया तो वो खुदा नहीं चाहता था कि मैं अपने बंदे इब्राहिम को इन गुनाहगारों के अंदर रहने दूं। खुदा आज एक सेपरेशन चाहता है, एक जुदाई चाहता है, अलग करना चाहता है, मुझे और आपको इस दुनिया में से अलग करना चाहता है। तभी तो पौलुस रसूल ने बड़ा अच्छा बोला, दुनिया में तो रहो पर दुनिया के हम शक्ल ना बनो। दुनिया में रह के जंगल में तो जाएंगे नहीं छोड़ के दुनिया को, पहाड़ों में, समुद्रों में या कहीं और मैदानों में या कहीं और जंगलों में तो जाएंगे नहीं, संन्यास तो लेंगे नहीं, रहेंगे तो दुनिया में। बीवी भी रहेगी, बाल बच्चे भी रहेंगे, हस्बैंड भी रहेगा, यही नौकरी, घर बार सब कुछ यहीं इसी सिटी मार्केट में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम जैसा दुनिया करती है वैसा नहीं करेंगे। दुनिया झूठ बोलती है, चोरी करती है, पाप करती है, गुनाह करती है, अडल्ट्री करती है, जनाकारी, बदकारी, झूठ, फरेब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड, शेखी और तमाम तरह के दुनिया के पाप दुनिया में भरे हुए हैं, लोगों में भरे हुए हैं। खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप इस दुनिया में फंसे रहें अंधकार में। खुदा नहीं चाहता था कि इब्राहिम उन लोगों में जो अडल्टर हैं, बुत परस्त हैं, जनाकार हैं, गंदे लोग हैं। खुदा अपने बंदे को, इब्राहिम को वहां नहीं चाहता था। चाहता तो बरकत तो वहां भी दे सकता था, पर खुदा चाहता ही नहीं था कि इब्राहिम मेरा बंदा इनमें रहे। तो 12वें चैप्टर में खुदा ने इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, चल मेरी हजूरी में चल। और 17वें चैप्टर में तो ऐसा लिखा, मेरी हजूरी में चल और कामिल होता जा, सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। नंबर 1 12वें चैप्टर की इसलिए बुलाया, खुदा ने इब्राहिम से कुछ नहीं लेना देना था। खुदा ने इब्राहिम से कुछ नहीं लेना, पर इब्राहिम ने खुदा से सब कुछ लेना। फिर सुनिए, यानी खुदा कभी इंसान पर डिपेंड नहीं कर रहा। खुदा मुझ पर और आप पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ना भी आएंगे तो ऐसा नहीं कि खुदा का कोई काम रुक जाएगा आपके बगैर। खुदा अपने काम करवाना जानता है, करना जानता है। खुदा को मालूम है एलिया को खाना कैसे खिलाना। खुदा को मालूम है डैनियल को शेरों में से, उसकी गुफा में से कैसे बचाना। खुदा को मालूम है सदरक और मीसिक और अब्दनयूग को आग की भट्टी में से कैसे निकालना। खुदा को मालूम है आपके मसलों को कैसे हल करना।
मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सुनने वाले श्रोताओं, मैं आपको उंगली करके दावे से कहना चाहता हूं, खुदा को मालूम है आपका हर जरूरत, आपकी खुदा को मालूम है। हालेलुया। तो चलिए, इब्राहिम को खुदा ने 12वें चैप्टर में कहा, निकल अपने बाप के घर को छोड़ दे। तो इब्राहिम भी वैसा ही निकला, खुदा के साथ बड़ा वफादार निकला। नो डिस्कशन, नो आर्गूमेंट, पूछा नहीं कहाँ जाएंगे, क्या एड्रेस है, किधर को जाएंगे, कहाँ चलेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या काम धंधा करेंगे, कुछ नहीं पूछा इब्राहिम ने। नो डिस्कशन, नो आर्गूमेंट। आज तो लोग 50 क्वेश्चन करते हैं, कौन सी मिशन है जी, कौन सा धर्म है जी, कौन सा मजहब है जी, क्या करेंगे, फिर क्या मिलेगा जी, फिर मेरी शादी कैसे होगी जी, हम तो नॉन क्रिश्चियनों में से आए हैं जी, हम तो ये हैं जी, हम तो वो हैं। 50 क्वेश्चन करते हैं। पर इब्राहिम ने एक भी क्वेश्चन खुदा के सामने नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बहस हील हुज्जत नहीं, कोई बहसबाजी नहीं। खुदा ने अगर आपको बुलाया है तो वो बरकत देने के लिए बुलाया है। खुदा ने इब्राहिम को वहां से इसलिए बुलाया कि चल मैं तुझे बरकत दूंगा, और साथ में ये भी कह दिया कि अगर तू गिन सकता है तो आसमान के सितारों को गिन ले, अगर गिन सकता है तो जमीन की रेत के जर्रों को गिन ले। पर वो आज तक भी नहीं गिन सका। इतनी आशीष दूंगा, तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। मैं आज शाम आपको ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि आजा मेरे पास, मैं तुझे बरकत दूंगा। बरकत देने के लिए बुला रहा है भाई, वो बरकत देने के लिए बुला रहा है। वो बरकत देने के लिए खुदा ने आपको मांगने वाले नहीं, देने वाले बनाया है। देने वाले, आपको पूछ नहीं, दुम नहीं, पूछ नहीं, आपको सिर बनाया है। खुदा ने आपको अपनी संतान बनाया है, अपने बच्चे बनाया है, अपने लोग बनाए हैं, अपने घर के लोग बनाया है, अपने महायाजक बनाया है, अपने दास बनाया है। खुदावंद ने आपको बरकत देने के लिए बुलाया है। जैसे इब्राहिम का मकसद जो था खुदा का बुलाने का, इब्राहिम को, वो था उसको बरकत देने के लिए। तो इसी तरह खुदा आज आपको भी बुला रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खुदा का शुक्र है। बैतनिया नाम का ये एक जगह है, ये तो मैं बहुत प्रचार करता हूँ इस बात पे। तो यरूशलेम के सिर्फ 2 मील दूरी पर है बैतनिया, जो एक गांव है। वहाँ एक परिवार है, मरियम और मार्था। भाई का नाम है लाजर। लाजर मर गया। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर जो बीच में वाली बात जो हमारे मैसेज में लगती है वो मैं निकाल लूँगा और आपको समझाना चाहूँगा, सिखाना, बताना चाहूँगा। आप भी सुनिए। तो मैंने भी खुदा से ऐसे ही सीखा। तो एक दिन लाजर मर गया। लाजर जब मर गया तो साथ में 2 मील की दूरी पर यीशु मसीह है, उनको संदेशा पहुंचाया, और मरे हुए भी 2 दिन हो गए। यीशु मसीह ने, अब आप कहेंगे जी 2 दिन नहीं, अभी 4 दिन। हाँ, 4 दिन होंगे, मैं अभी पूरा करता हूँ ये 4 दिनों को। 2 दिन बाद जब मैसेज पहुंचाया तो यीशु मसीह मैसेज सुनने के बावजूद भी, उनका संदेशा सुनने के बावजूद भी 2 दिन और वहीं रुके रहे, और चेलों को कहा कि ये बीमार है, ये अभी यीशु मसीह, लाजर जो था वो यीशु मसीह का दोस्त था। मैसेज मिल गया, चेलों को भी पता लग गया, और चेले ये सोचने लगे शागिर्द के वो अब जाएंगे तो बैतनिया में जाएंगे वगैरह वगैरह कह के 2 दिन और वहीं रुक गया। अब 2 दिन उसको मरे हुए हो गए, 2 दिन और रुक गया, तो कितने दिन हो गए? 4। मतलब लाजर को मरे हुए 4 दिन हुए। तो जब 4 दिन बाद यीशु मसीह बैतनिया में आए तो यहाँ लिखा 11वें चैप्टर यूहन्ना में ऐसा लिखा है कि जब अभी वो गांव में घुसे ही थे तो मार्था जो थी उसको मिली। मार्था उसको मिली तो उसके साथ चिपट के रोने लगी। जब रोने लगी तो यीशु मसीह को बड़ा तरस और बड़ा दया और बड़ा प्यार आया। और ये बाइबल साबित करती है, आप जहाँ भी न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, नया नियम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ यीशु मसीह ने कोई भी मिरेकल किया, चमत्कार किया, लिखा है कि वो तरस और दया से भर गया। जब कोढ़ियों को चंगा किया, दिल में तरस आई। अंधों को, लंगड़ों को, अधरंगियों को, बहरों को, गूंगों को, जिन लोगों को भी खुदावन यीशु मसीह ने चंगा किया, दया और तरस और दया और कृपा से भर गया। और बाइबल साबित करती है हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, हाँ, विलंब से कोप करने वाला और दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ। मैं आपको भी एक और बात बताऊं, आपको भी जब किसी बीमार के लिए दुआ करनी
होगी या होती है, तो इससे पहले कि आप बीमार के लिए दुआ करें, उस बीमार के लिए आपके दिल के अंदर एक हमदर्दी, एक प्यार, एक दया, एक तरस जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। क्योंकि जब वो बीमारी उस दूसरे पे आती है, तो अगर वो बीमारी खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, आपके ऊपर आ जाए तो कैसा रहेगा? ये तो नहीं मैं कहता, पर आपके दिल के अंदर उस बीमार के लिए दुआ करने से पहले एक दया, एक तरस जरूर आना चाहिए। चलिए हम उसी मार्था मरियम के पास चलते हैं। तो वो चिपट के रोने लगी, तो खुदावंद यीशु मसीह बड़ी दया और तरस से भर गए। जब तरस से भर गए तो प्रभु जी ने उसे कहा, ये है 40-41 आयत में बड़ी अच्छी बातें हैं। मरियम ने इसमें मार्था का विश्वास भी लुका हुआ। कहती, हाँ मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन यीशु मसीह ने उसे कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। हाँ कहती, मुझे पता है वो क़यामत के दिन जिंदा हो जाएगा। तो तभी यीशु मसीह ने कहा था कि जिंदगी और क़यामत तो मैं हूँ, फिक्र ना करो, बताओ मुझे कहाँ रखा। इससे पहले कि वो पूछते कि उसे कहाँ रखा, उसको 28वीं आयत में ये बोला, जा अपनी बहन को, दूसरी बहन जो मरियम थी, जो घर में थी, और ये 4 दिन हो गए रो रही हैं, 4 दिनों से रोती फिर रही हैं। 3 थे घर में, 2 रह गए, कोई सहारा नहीं है, कोई इनका कोई आगे पीछा नहीं रह गया। तो सिर्फ 2 बहनें हैं, बेचारी रो रही हैं 4 दिन से। अब सुनना मेरी बात, मैं बहुत ध्यान से उसी सब्जेक्ट की ओर ले जा रहा हूँ आपको। आप खुदा आपको बहुत प्यार करता है। और आज मैं शाम बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूं अपनी आत्मा में कि पवित्र आत्मा का निशाना आप पर है। इंडिविजुअल, शख्सी, पर्सनल, आपके ऊपर खुदा का निशाना है। मैं जो एक बात कर रहा हूं, आपके ऊपर है, वो बात आ रही है। तो वो चली गई, तो जब कह रही 28वें आयत में बोली जाके मरियम को, प्रभु जी अभी वहीं खड़े हैं। मार्था जो थी वो दौड़ी दौड़ी गई और मरियम को पास कहने लगी, उस्ताद यही है, यानी गुरु यही है और वो तुझे बुलाता है। अब फिर वही सब्जेक्ट आ गया, अभी क्यों बुलाता है, अब क्या रह गया, अब तो 4 दिन हो गए मरे, अब तो हमारे आंखों के आंसू भी खत्म हो गए रोते रोते। इतना बड़ा मातम, इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी अफसोस, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। अब क्या फायदा होगा, अब क्या फायदा होगा, क्यों बुलाया अब उसने मुझे? सिर्फ उसके आंखों के उनके आंखों के आंसुओं को पहुंचने के लिए। हालेलुया। आज आप रो रहे हैं, आपके पास एक दुख है। ये तो 4 दिन की बात है, हो सकता है आपके पास 4 महीने हो गए होंगे आपकी कोई प्रॉब्लम, समस्या के लिए। हो सकता है 4 साल हो गए होंगे, हो सकता है 10 साल हो गए होंगे, 8 साल हो गए होंगे, 7 साल होंगे। आप रो रहे हैं, आप किसी को बता नहीं सकते। ऐसी बातें हैं घरों के अंदर, फैमिलियों के अंदर, परिवारों के अंदर, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर करते हैं तो वो जिवें पंजाबी च कहंदे ना, आपदा झग्गा चुक्को ते आपदा ही ढिड नंगा हुंदा। आप किसी को अपनी दुख, दिल का दुख या अपने मन की बात बता नहीं सक रहे। आज एक है जिससे आप अपने मन की बात कर सकते हैं। आप रो रहे हैं, रात को बिस्तरे में रो रहे हैं, रो ना भी रहे हो। कई दफ़ा ऐसे हैं, आजकल लोग ऐसे हैं, मुझे पता घरों के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बदतर हैं। ऊपर से बड़ा हंस के कहते हैं, सलाम पादरी साहब जी, जय मसीह की पादरी साहब जी, प्रेज द लॉर्ड जी, ये जी वो जी। अंदर से पूछो क्या हाल है, अंदर से दुख है, दुख। आंसू समेटे नहीं जा रहे लोगों को, आंसू पोंछे नहीं जा रहे लोगों को। तो आज यीशु मसीह जैसे मरियम को, मार्था को भेजा मरियम को बुलाने के लिए। मरियम से क्या करवाना, अब क्या फ़ायदा, क्या बात होगी, क्या लेना अब मरियम से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मरियम को यीशु मसीह ने उसके आंसुओं को पोंछने के लिए बुलाया, आज रात वो आपका नाम लेकर, मरियम हटा दो और आपका नाम वहाँ फिट कर दो, आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपके हालात को बदलने के लिए। He will turn your mourning into dancing। वो आपके हालात को बदल देगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आपके दुख को, आपकी बीमारी को, आपके गम को, आपके रंज को, आपकी फिक्र को, आपकी जरूरत को पूरा करेगा और आपके दुखों से आपको निकाल लाएगा। तभी तो उसने बार बार यूं ही कहा मत्ती की इंजील के 11वें चैप्टर में, मेरे पास आओ। बुला रहा यहां भी,
मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम देने के लिए, सुकून देने के लिए, आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए, इब्राहिम को बरकत देने के लिए वो आपका नाम लेकर आपको बुला रहे हैं, आपको बरकत देने के लिए, आपके हालात बदलने के लिए, आपके पारिवारिक हालात बदलने के लिए, आपकी फिजिकल कंडीशन बदलने के लिए, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए और आपके आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए यीशु मसीह बुला रहा है आपका नाम लेके। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, इसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे पास बहुत सारी बातें थी आज और मैंने सारी पेपर पे कागज़ पे लिखी हुई हैं। मरकुस की इंजील 10वां चैप्टर, वहाँ एक अंधे का जिक्र है। मैं अक्सर पिछले मैसेज में भी मैं बोला था कि वो 47, 48, 49 और 50 और 51 ये 3-4 आयतें हैं उस अंधे के बारे में। तिमई का बेटा है, वो बरतमई सड़क के किनारे बैठा है। मैं उसको दूर डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर बहुत प्रचार कर चुका हूं और आपके पास वो मैसेज पहुंच चुका है। पर आज उस मैसेज में से जो हमारे इस मैसेज के साथ बात मिलती है उसको हम निकाल लेंगे। चलो, यीशु मसीह उसके पास आ गया। बड़ी शोर शराबा, शोरोगुल हो रहा, भीड़ भड़का हो रहा, बहुत शोर हल्ला गुल्ला हो रहा। तो उस अंधे ने किसी से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? तो किसी ने बताया उसको, ये यीशु मसीह नासरत का जो रहने वाला है, जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और चंभे काम करता है, वो इधर से निकल रहा है। अच्छा, ये भीड़ का, वो ये शोर उसी भीड़ का है। हाँ जी वही है। तो अंधे को तो बहुत अच्छा लगा भाई, ये बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं बोलता हूँ वो कहावत सी बोलता हूँ कि आज तो कुआं ही चल के प्यासे के पास आ गया। तो धन्यवाद उस कुएं का, उस प्रभु का कि वो उस प्यासे के पास आ गया। कई जन्म से अंधा है, जिस माँ ने पैदा किया उसकी शक्ल नहीं देखी, जिस बाप से पैदा हुआ उसकी शक्ल नहीं देखी, कोई पेड़ नहीं देखा, कोई पर्दा नहीं देखा, कोई कपड़ा नहीं देखा, जो रोटी वो रोज खाना खाता उसको नहीं देखा उसने, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को उसने देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा, क्योंकि जन्म से ही अंधा है। माँ के गर्भ से, माँ के पेट से अंधा निकला है। हालेलुया, ओ माय गॉड। चलिए, तो चलो आ गया। जब भीड़ नज़दीक आती गई तो इस अंधे ने उसी वक्त बैठे बैठे एक डिसीजन लिया, एक फैसला किया, आज मैं यीशु मसीह को इधर से मिले बगैर या उससे बात किए बगैर निकलने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। वैसे मैं तो पहले ही अंधा हूं और इससे ज़्यादा मुझे और लोग क्या कर लेंगे और क्या मार देंगे तो मार दें, कोई बात नहीं, पर मेरी आवाज़ यीशु मसीह तक पहुंचनी चाहिए। जब यीशु मसीह भीड़ के साथ उसके पास बिल्कुल करीब आए तो उस अंधे ने बोलना शुरू किया, दाऊद की संतान यानी इब्ने दाऊद मुझ पर दया कर। ये वास, ये कान, ये लफ्ज़, ये उसकी लाइन, जो ये बोली, जो उसकी भाषा, उसकी जो ये दुआ दरखास्त, जो उसका पुकारना, यह उसकी आवाज़ जब यीशु मसीह के कान तक पहुंची तो यीशु मसीह रुक गए। अब यहाँ से मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ, ये जो आपके लिए नहीं होंगी। भीड़ है, भीड़, शोर शराबा भीड़ में हो रहा। यीशु मसीह ने, प्रभु जी ने उस सारी भीड़ की परवाह नहीं की। जब एक व्यक्ति ने दिल से और जान से और रूह से और बोझ से उसको जोर से पुकारा और कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर दया कर। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति खुदा को पुकारता है दिल से, बोझ से, रूह से, सच्चाई से, ईमानदारी से उसको पुकारता है तो खुदा रुक जाता है। फिर वो सारी दुनिया की परवाह नहीं करता। एलिया ने दुआ की थी, आपको मालूम होगा, 3.5 साल तक में नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई। फिर उसने दुआ की तो 3.5 साल बाद फिर बारिश होने लगी। सोचो, अगर भाई एलिया को बारिश की ज़रूरत नहीं है तो बाकी दुनिया को तो ज़रूरत होगी। अगर एलिया को ज़रूरत है तो बाकी कई दुनिया को, कईयों में से कईयों को नहीं भी ज़रूरत होगी। ये तो ऐसे लग रहा जैसे एलिया के हाथ में ही सब कुछ है। जब बारिश बरसा दो और बारिश बंद कर दो, और बारिश बरसा दो और बारिश बंद कर दो।
मैं कह रहा हूं, जब एक व्यक्ति, एक इंसान, एक बहन, एक आदमी एक सच्चाई से, रूह से, ईमानदारी से, बोझ से, दिल से खुदा से दुआ करता है तो खुदा रुक जाता है, खुदा रुक जाता है। आज शाम खुदा आपके लिए रुकने वाला है। अगर आप दिल से, बोझ से, अंदर से खुदा को पुकारेंगे तो आगे 48 आयत है मेरा सब्जेक्ट। इस अंधे ने ना भीड़ की परवाह की, ना दुनिया की परवाह की, ना किसी अपने आप की परवाह की, ना अपने गले की परवाह की। गला भी फट जाए तो फट जाए, जितना मैं बोल सकता हूं, जितना चिल्ला सकता हूं उतना चिल्लाऊं, वरना अंधे को यह भी मालूम था कि अगर मैं चुप कर जाऊंगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। चलिए, इसने जब पुकारा तो 48वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, उसको बुलाओ जो मुझे बुलाता है। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड, व्हाट अ वंडर ऑसम गॉड वी सर्व। हालेलुया। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। आवर गॉड इज ऑलमाइटी गॉड। हो हालेलुया रबाशना। खुदावंद खुदा हमारा आज भी वही खुदा है, अनचेंजेबल गॉड, ना तब्दील खुदा है, वो ना बदलने वाला खुदा है। यीशु मसीह कल और आज और हमेशा तक एक सा है। उस अंधे की आवाज सुन सकता है तो मेरी और आपकी आवाज भी सुन सकता है। उस अंधे की दुआ, गुजारिश, प्रार्थना, बेनती सुन सकता है तो मेरी और आपकी दुआ भी सुन सकता है। क्यों नहीं सुनेगा? अगर डैनियल की दुआ सुन सकता है और सुन के शेरों का मुंह बंद कर सकता है तो आपकी भी सुन सकता है। जिसने कान रचा क्या वो नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो नहीं देखता? उसकी कान और उसकी आंखें धर्मी जनों की दुआओं पर, रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। आज वही यीशु मसीह है। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। आज वो कुआं प्यासे के पास चल के आ गया है। आज वो आपके घर के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। जो सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ रिफाकत शराकत करूंगा। हालेलुया। आज वो अंदर आना चाहता है, आपके आंसुओं को पहुंचना चाहता है। छोड़िए, आपकी आंखों को खोलना चाहता है, आपके कानों को खोलना चाहता है, आपकी अंधी और बहरी और इस दशा को ठीक करना चाहता है, आपके हालात को बदलना चाहता है, आपकी जगह को चेंज करना चाहता है। जो अंधे की जगह है, फिर वो अंधे आंखें खुलने के बाद उस जगह पे कभी दोबारा नहीं गया। फिर अब सड़क पे बैठने की कोई बात नहीं रही, अब भीख मांगने की कोई बात नहीं रही, अब वो कटोरी और डंडा और लेकर और ठूठा लेके मांगने की कोई बात नहीं रही। अब वो मांगने वाला नहीं, अब तो वो देने वाला बन गया। हालेलुया। जकई जो था वो लेने वाला नहीं, फिर तो वो देने वाला बन गया। जब जिस रोज यीशु मसीह से मुलाकात हुई, अब आप देने वाले हैं, आप बांटने वाले हैं। आपको खुदा ने बुलाया है। आपके दिल के अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी और ये दुनिया के लोग उस पानी में से, उस जल में से पिएंगे। हालेलुया। बांटिए, बांटिए, पुकारिए। आपकी आंखों को खोलने के लिए यीशु मसीह बुला रहा है। इब्राहिम को बरकत देने के लिए खुदा ने बुलाया। मरियम को उसके आंसुओं को पोंछने के लिए उसको बुलाया। अंधे की आंखों को खोलने के लिए यीशु मसीह ने उसको बुलाया। मैं आज शाम पवित्र आत्मा से भर के आपको कहना चाहता हूं, आज रात वो आपके हालात को बदलने के लिए, आपकी जगह को बदलने के लिए, आपके उस डंडे और ठोठरी और वो जो जिसमें आप वो अंधा मांगा फिरता था, वो भीख मांगता था, उस हालात को बदलने के लिए, उन कपड़ों को बदलने के लिए, आपको बरकत देने के लिए पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। क्या अब जब वो बुलाएगा तो क्या आप आना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खुल जाएं? क्या आप चाहते हैं कि क्या आपकी आंखों के आंसू पोंछे जाएं मरियम की तरह? क्या आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले इब्राहिम की तरह? अगर चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपके हालात बदलना चाहता है, आपकी उम्र दराज करना चाहता है।
कितने लोगों को बुलाया, मैंने तो यहाँ जानवरों तक की भी बुला दिया, कौवों को बुलाया, खुदा ने इस्तेमाल किया और आज उन कौवों का नाम हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। गधे को बुलाया, यीशु मसीह ने सामने में जाना, 2 शागिर्दों को भेजा सामने के गांव में, एक गधे को लाओ, गधा बंधा होगा जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, उसको खोल लाओ। जब गधा खोल के लेके आए तो यीशु मसीह ने उस गधे के ऊपर बैठ के उसको इस्तेमाल किया। ना सिर्फ इस्तेमाल किया, उसको आशीष मिली, उसको बरकत मिली। वरना इसी गधे की तरह करोड़ों गधे और भी तो थे दुनिया में, इसको ही मौका मिला। आपको खुदा मौका देना चाह रहा, आपको खुदा चांस देना चाह रहा, आपको खुदा यूज करना चाह रहा, इस्तेमाल करना चाह रहा है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकेंगे। आपको हाथ पे हाथ रखने के बैठने के लिए नहीं बुलाया, आपको तो खुदा ने इस्तेमाल करने के लिए बुलाया। आपको खुदा ने शागिर्दों को बुलाया तो उनको इस्तेमाल किया, एक मच्छी को यूना के लिए बुलाया तो उसको इस्तेमाल किया, कौवों को एलिया के लिए बुलाया तो उनको इस्तेमाल किया। आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए बुलाया, तो क्या आप उसकी आवाज़ सुनकर आएंगे? अगर आएंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। चलिए मैं चलते चलते आपके लिए दुआ करूं। सोचना, ये मत सोचना कि कोई पादरी साहब ने मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया, जी ये तो पादरी साहब की ड्यूटी है, ये तो फॉर्मेलिटी कर दी, मैंने भी सुन लिया, हमने भी सुन लिया, ठीक ठाक है। नो नो नो, ऐसा कभी नहीं सोचना। बेशक इस मैसेज को मत सुनना, पर अगर सुन लिया तो खुदा की आवाज़ को सुनना, वो आपको बुला रहा है, आपके हृदय पर खड़ा खटखटा रहा है, आपको आराम देने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए। आइए, अगर वो आज आपको बुलाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए छोटी सी दुआ कर दूं, तो चलते चलते तो आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लीजिएगा। मैं आइए दुआ करेंगे। मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सुनने वाले सब के लिए, आप भी अपना हाथ दिल पे रखिएगा। शाबाश। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं आपको नहीं देख रहा, पर खुदावंद पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, देख नहीं रहा, वो आपको समझ रहा। आपके दिल के ख्याल में जो चल रहा, जो जहन में सोच रहे हैं आप, वो उसको भी जानता है। चलिए हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करूं। रूहुल पवित्र आत्मा जी, डियर ब्लेसेड होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ होली सन जीसस क्राइस्ट, हालेलुया रबा शाफी अल्लाह ही खाना मस्ताना रबा। ओ हालेलुया। आज शाम हम तेरे पास आए हैं, और कहाँ जाएं, और कोई जगह है भी तो नहीं। तू हमारे छुपने की जगह है, तू हमारा किला है, हमारी ढाल है, हमारा इवजी है, हमारा फिदिया है, हमारी रास्तबाजी है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा सब कुछ है। खुदावंद तू ही हमारा। और तूने आज शाम मुझे और मेरी बहनों भाइयों को, सुनने वालों सब को नाम लेके बुलाया है। तू चाहता है कि आ जाओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ इस जगह के वारिस हो जाओ जो मैंने आपके लिए तैयार की है। आपको उस जगह में ले जाना चाहता है। प्रभु जी, मेरी बहनों ने, भाइयों ने अपने हृदय पे, अपने दिल पे हाथ रखे हुए हैं। मेरी दुआ है पवित्र आत्मा इनके हाथों पर अपना हाथ रख दे। यीशु के नाम से इनकी हर उदासी, चिंता, फिक्र, हर तंगी, मुश्किल, मुसीबत, हर दुख, गम, रंज, फिक्र, परेशानी, हर मुसीबत, हर फिक्र, हर दर्द, हर कमजोरी, बीमारी, यीशु के नाम से खून हड्डियों, जिस्म, जान में से निकल जाए। रबा छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा रबा शला रबा, छू पवित्र आत्मा। टच होली स्पिरिट राइट नाउ इन जीसस नेम। यू ब्लेस देम लॉर्ड, यू टच देम लॉर्ड। आई कवर ऑल द लिसनर्स इन द ब्लड ऑफ जीसस, बिकॉज देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, देयर इज हीलिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस, एंड देयर इज डिवाइन प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, यू ब्लेस them, hallelujah, you touch them, hallelujah। शुक्र हो खुदावन। घरों के अंदर शांति, सुकून, आनंद, खुशी, बरकत आ जाए। तेरी पवित्र हजूरी हर एक घर में आ जाए। सुनने वालों को आशीष और बरकत मिल जाए। इस वचन पर तेरी आशीष और बरकत हो जाए। जो तेरे वचन का बीज बोया गया वो उग जाए और 100 गुना फल लाए। धन्यवाद प्रभु सच्चे वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे मसा के लिए, धन्यवाद तेरी हजूरी के लिए। शुक्र हो तूने सुन लिया और कर दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब मेरे साथ जोर से मिलकर बोलेंगे आमीन। फिर बोलिए
आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप प्रार्थना करते रहिए। जस्ट कीप इन टच विद द लॉर्ड। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आमीन। खुदा बरकत दे।